पॉजिटिव बनाए। समझदार वो है जो निगेटिव बातों को पॉजिटिव बना करके जानता है। समझदार वो है, ज्ञानी वो है जो विष को भी अमृत बना करके पीता है, और वही हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलता है। इसीलिए अब हमें क्या करना है, सहनशील बनना है। और जो सहन करेगा उसका सत्य का पद ऊंचा होगा। एक कुछ दिन पहले हमने बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल कहानी एक मैगजीन में लिखी थी। एक शिल्पकार था, उसको बहुत सारी मूर्तियां बनानी थी, तो एक पत्थरों के ढेर के पास गया और उसमें से एक पत्थर लिया, उसके ऊपर छने रतुड़ा लगाना शुरू किया। तो 3 दिन के बाद उस पत्थर के मन में आता है, इतने सारे पत्थरों का ढेर पड़ा है, इन सभी को छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा है। 3 दिन के बाद वो पत्थर क्या होता है, टूट जाता है। जब टूट गया तो उसको बाजू में छोड़ दिया, फिर दूसरा लिया, उसके ऊपर छने रतुड़ा लगाना शुरू किया। 6 दिन के बाद उस पत्थर के भी मन में आता है, इतने सारे यहां पत्थर पड़े, उन सबको छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा। 6 दिन के बाद वो भी टूट गया। शिल्पकार तो मूर्ति बनानी थी, तीसरा लिया। 9 दिन के बाद वो पत्थर के भी मन में वही आता है, और वो भी क्या हो गया, टूट गया। फिर चौथा लिया। 12 दिन के बाद उस पत्थर के भी मन में वही आया, वो भी 12 दिन के बाद टूट गया। फिर एक 5वां लिया। उस पत्थर ने सोचा कि वाह मेरा भाग्य, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे ऊपर छने रतौड़ी पड़ रहे। तो सहन करते करते 150 दिन हो गए, उसकी क्या बन गई, सुंदर सी मूर्ति बन गई। तो शिल्पकार ने क्या किया, उसको एक बैलगाड़ी में रखा, गांव की परिक्रमा की। तो कई माताएं उसके ऊपर फूल डाल रहे थे, कोई नमस्ते कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, सहन किया था। अगर ऐसे पत्थर को डाल करके बैलगाड़ी में चक्कर लगाते हैं तो क्या पूजा होती है उसकी? तो पूजा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सहन किया था। फिर उसको ला करके एक मंदिर में रखा, साधु संत सब आकर के झुक रहे थे, क्योंकि उस मूर्ति का प्रतिष्ठापित का कार्यक्रम था। सब क्यों झुक रहे थे उसके सामने? सहन किया था। फिर मंदिर का प्रतिष्ठापित ही बनाना बाकी थी। अब शिल्पकार सोचता है इधर उधर से पत्थर लाने के बजाय तो जो टूटे हुए उनको क्या करता है, वो ज्वाइन करता है। सबसे पहले क्या करता है, जो 3 दिन के बाद टूटा था उस पत्थर को ज्वाइन करता है। जिसने कितना दिन सहन किया था, 3 दिन, सबसे कम उसको पहले सीढ़ी में लगाया, और दूसरे सीढ़ी में जो 6 दिन के बाद टूटा था उसको ज्वाइन किया। तीसरे सीढ़ी में जो 9 दिन के बाद टूटा था उस पत्थर को ज्वाइन किया। चौथे सीढ़ी में जो पत्थर 12 दिन के बाद टूट गया था उसको ज्वाइन किया। सीढ़ी बन गई। लोग क्या करते थे, मंदिर में जाते थे, चप्पल पहले सीढ़ी के ऊपर उतारते थे। जिसने कितना दिन सहन किया था, 3 दिन। और ऊपर जाकर के ऊपर से जो पहले 12 दिन जिसने सहन किया था उसका भी थोड़ा सा दर्शन करके अंदर जाते। तो एक दिन पहली सीढ़ी दूसरी को कहते, ये लोग हमारे पर गंदी चप्पल उतर करके अंदर कहां जा रहे हैं। तो तीसरी बोलते, अरे हमने बहुत बड़ी भूल की, जब हमारी मूर्ति बन रही थी उस समय हमने क्या नहीं किया, सहन नहीं किया। जिस पत्थर ने सहन किया उसका दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। देखो भाग्य सबके सामने आया था। वो कोई शिल्पकार ने कोई पार्सलिटी नहीं की थी, उसका सबके पीछे भाव क्या था, क्या बनाऊंगा, मूर्ति बनाऊंगा, ये भाव था सभी पत्थरों के पीछे। लेकिन उन्होंने खुद सहन नहीं किया, उसकी क्या गलती है। तो ठीक इसी तरह परम धाम से शिव बाबा आता है, और किस लक्ष्य से आता है, मुझे एक बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण बनाना है, और इसके लिए कई पत्थरों को इकट्ठा करता है। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक सभी तरफ से, और ज्ञान आर्यों की छने रतुड़ा लगाना शुरू करता है। और जब ज्ञान आर्यों की छने रतुड़ी लगती है, कभी विघ्न समस्या आते हैं तो रोना शुरू करेंगे, बाबा ये मुझे कब तक सहन करना है, ये सब मुझे बोलते रहते हैं, मैं कब तक सहन करूं।
अगर रोना शुरू करेंगे बाबा उस पत्थर को क्या करेगा, धीरे से साइड पर फेंक देगा। और फेंकेगा भी नहीं, जैसे दो पत्थर टूट गए, उनको यूज तो किया लेकिन कहां लगा दिया, सीढ़ियों में लगा दिया। इसी तरह जो इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते जो रोते हैं, टूट जाते हैं, बाबा उसको सत्संग में लेके जाएगा, लगाएगा, लेकिन कहां लगा देगा, कहीं ना कहीं दास दासी में। तो जैसे उनको उस पत्थर को सीढ़ी में लगा दिया, इसीलिए कहीं ना कहीं दास दासी तो बन जाएंगे। तो दास दासी बनना है, राजा बनना है, क्या बनना है, राजा बनना है। तो राजा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। नहीं तो सत्युग में होता है ना, दरबार लगा रहता है, दो दरबारी खड़े रहते हैं, कोई राजा आता है, लक्ष्मी नारायण आते हैं, कहते हैं लक्ष्मी नारायण पधारे करके आवाज लगाई, वही खड़े रहेंगे, जहां सब चप्पल उतर करके जाते हैं अंदर। तो उन दरबारी में भी यहाँ ज्ञान लिया था, मुरली सुनते थे, योग लगाते थे, लेकिन उनको वो ड्यूटी क्यों मिली, क्योंकि यहाँ संगम में सहन नहीं किया। इसलिए बाबा कहते बच्चे, जो सहन करेगा वो सहनशाह बनेगा। इसलिए हमें सहन करने का गुण अपनाना है। तो मेरे अंदर सहन शक्ति है या नहीं, कैसा पता चलेगा, सहन शक्ति वाला सभी समस्या का समाधान करेगा। और उतना हम अपने संकल्प, जो मेरा संकल्प चलते उसको बचा सकेंगे, उतना हम योग का अभ्यास कर सकेंगे, उतना हम अंतर्मुखी बन सकेंगे, उतना हम जो भी हमारा समय व्यर्थ जाता है उसे बचा सकेंगे। जो सहन करना जानता है वो परचिंतन से छूट जाएगा। परचिंतन किसको चलता है, जिसको सहन नहीं होता उसको क्या होता है, परचिंतन चलता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, अब नियम पर चलते, मर्यादा में चलते, कोई चिढ़ाता है तो हम क्या करते, सहन नहीं करते। लेकिन नहीं, हमें उस बात को भी क्या करना है, सहन करना है। मुझे याद है जब मैं ज्ञान में चलता था, जब ज्ञान में चलते थे तो उसी समय स्कूल में पढ़ाई करते थे, ITI का कोर्स करते थे। तो मुझे ITI के कोर्स पढ़ते थे, उस समय सब बच्चे मुझे चिढ़ाते थे। इतना ही नहीं, टीचर भी मुझे चिढ़ाता था, कहते थे क्या तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, सब छोड़ दो, वैसा होता है वैसा होता है। लेकिन कितना भी मुझे चिढ़ाते थे, मेरे चेहरे पर कोई भी प्रकार की फीलिंग नहीं आती थी। तो सब बच्चे बोलते थे हम इतना आपको चिढ़ाते हैं लेकिन तो भी आप मुस्कुराते रहते, क्या बात है। क्योंकि मैंने उस समय एक बहुत सुंदर एक स्टोरी याद रखी थी, और उस स्टोरी ने मुझे बचाया। कभी भी मुझे संकल्प नहीं आता था, वो स्टोरी आप लोगों को सुनाते हैं, बड़ी अच्छी है। नहीं तो कभी कभी हम क्या होते हैं, कोई अगर चिढ़ाता है, कोई बोलता है तो क्या होते हैं, सहन नहीं होता छोड़ देते, फिर नियम को भी छोड़ देते। लेकिन नहीं, हमें कोई भी चिढ़ाए तो भी हमें क्या करना, उसको सहन करना है। क्योंकि मैं सोचता था अभी मैं तो बाबा के ज्ञान में चलता हूं, और बाबा के ज्ञान और योग का अभ्यास करके मैं एक भविष्य में क्या बनूंगा, महावीर, हनुमान बनूंगा। तो जैसे एक गुलाब का फूल था, नीचे एक पत्थर था, नजदीक मंदिर था। तो गुलाब का फूल क्या होता है, जो पौधा है उसके फूल क्या करते हैं, उस पत्थर को चिढ़ाते हैं, कहते हैं तुम तो काले काले हो, तुम देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं हो, मैं कितना देखने में अच्छा हूं, मैं कितना सुंदर हूं। तो फूल क्या करता है, रोज पत्थर को चिढ़ाता, पत्थर तो सहन करता है। तो एक दिन एक व्यक्ति उस फूल पत्थर के ऊपर बैठ करके चला गया। फूल और उसको बोलता वो व्यक्ति आएगा, तुमको लेके जाएगा, जो सामने बिल्डिंग बन रही है उसके नीचे डालेगा। तो भी क्या करता, वो सहन करता है। दूसरे दिन वो व्यक्ति आया और उस पत्थर को उठा करके लेके गया, और लेके जाने के बाद उसके ऊपर छाने रतुना लगाना शुरू किया। उस पत्थर के मन में आता है, इतना दिन किसने चिढ़ाया, उस फूल ने चिढ़ाया, अभी मुझे क्या हो रहा है, ये छेने रतोड़े की गांव सहन करने पड़ रहे, कब तक सहन करना है। सहन किया, उसके बाद उसकी मूर्ति बन गई, मंदिर में रखा। वही फूल को कोई तोड़ करके उसके चरणों में डालते, मूर्ति की मूर्ति उसको बोलते मुझे पहचाना, तो पत्थर बोलता है, फूल बोलता है नहीं पहचाना।
कहा कि मैं वही पत्थर हूं जो मुझे आप रोज चिढ़ाते थे, तुम तो काले काले हो, तुम देखने में अच्छा नहीं हो, मैं कितना अच्छा हूं, लेकिन आज आप कहां पड़े हो? मेरे चरणों। तो इसी तरह अगर हमें कोई चिढ़ाता है कि देखो इनको ब्रह्मा कुमारी ने बिगाड़ा नहीं, हम तो और कोई काम के नहीं थे, वहां से ला करके हमें क्या करें। लेकिन कई लोग तो बोलते हैं यार रोज मुरली सुनो, अमृत वेला उठो, ये कब तक सहन करना है? अगर क्षण रतोने के नीचे नहीं आएंगे तो क्या मूर्ति बनेगी? इसीलिए बाबा कहते बच्चे दुनिया की बातें भी सहन करनी पड़ेगी, यहाँ की बातें भी सहन करनी पड़ेगी, तब जाकर के देवता बन सकेंगे। नहीं तो कहीं क्या करते, ब्राह्मणों के संगठन में आना भी पसंद नहीं करते, दूर दूर रहते, कहते सहन करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है कि सहन करने की शक्ति को जरूर अपनाना है। अगर ब्राह्मणों से किनारा करेंगे, और ये परिवार तो हमें इतना अच्छा परिवार मिला है, जिसको हम मंदिर में पुकारते थे, हे देवी आओ हमारा थोड़ा भोजन खाओ, हे देवी हमारे से बात करो, बोलते थे ना भक्ति मार्ग में, याद है वो? लेकिन आप जब देवी सामने आए उनसे बात नहीं करते, ऐसा करके चले गए। अरे ये क्या हो गया? किसी भाई ने मुझे कहा, भाई साहब मुझे आज तक कभी कोई ज्ञान में बहुत दिन से चलता है, लेकिन कहा कि आज तक मुझे ना कोई देवी का साक्षात्कार हुआ, ना भगवान का साक्षात्कार हुआ। हमने कहा जिसका साक्षात्कार करना चाहते हैं वो साक्षात देवी आपके सामने है, और कौन सा साक्षात्कार चाहिए? आज ये जो ब्राह्मण परिवार है कोई साधारण नहीं है, साक्षात देवी देवता है। आज किसी ब्राह्मण की दृष्टि मिलना, उसको बात करना, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभी भी हमने इस ब्राह्मण परिवार को नहीं समझा है, बहुत श्रेष्ठ परिवार है। तो ऐसे परिवार की बातों को देख करके हमें उनसे घृणा नफरत नहीं करनी है, और कोई भी ब्राह्मणों को बिगाड़ भी नहीं डालना है। अगर किसी की ब्राह्मणों को आप तंग करेंगे, कहा जाता है सबसे बड़ी हत्या कौन से? ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या जो कोई करता है उसका पाप कभी, वो चाहे कुछ भी करे, वो पाप कभी खत्म नहीं होगा उसका। तो ब्रह्म हत्या कौन सा? मेरे कारण कोई ब्राह्मण ज्ञान से चला जाएगा, ज्ञान छोड़ेगा, ये है ब्रह्म हत्या। ऐसी कभी भी ब्रह्म हत्या नहीं। मेरे कारण, मेरे स्वभाव के कारण, मेरे संस्कार के कारण, मेरे टकराव इसके कारण नहीं, मेरे कारण कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, मेरे कारण किसी के संकल्प ना चले। इसलिए अपने व्यवहार के ऊपर बड़ा ध्यान देना। इसको ब्रह्म हत्या कहा जाता है, शास्त्रों में इसके कायल है। इसलिए ब्राह्मणों का टाइम वेस्ट करना, और क्यों होता है? हमारे अपने अभिमान के कारण, अपने स्वभाव संस्कार के कारण। इसीलिए ब्राह्मण परिवार में हमें बड़ा समझदारी से चलना है, और हम जिसके लिए आए वही काम करना है, और उनको किसी को नहीं देखना है। हमने देखा अगर दूसरे को देखना शुरू किया, वो ज्यादा समय टिक नहीं सकता, वो चला जाता है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, जैसे तुम लोगों ने मेरी ग्लानि करते करते मेरे से क्या हो गए? दूर हो गए। इसी तरह अगर किसी ब्राह्मणों का परचिंतन करेंगे, बड़ों का परचिंतन करेंगे, एक दिन आएगा आप बड़ों से भी दूर हो जाएंगे, ब्राह्मण परिवार से दूर हो जाएंगे। बाबा तो क्या करता है, हर बच्चों को जो गिरे हुए ऐसी आत्मा को उठा करके क्या करता है? गले लगाता है, चलना सिखाता है। और किसी ब्राह्मण आत्मा को हम बुराई करके, उसको अशुभ भावना रख करके, माना जिसने भगवान ने जिसको चलना सिखाया उसको लात मार के गिरा देंगे, तो क्या बाबा प्यार करेगा? बाबा हमारे से कभी भी प्यार नहीं करेगा। जिसको समझो किसी को बीमारी है, तो बीमारी वालों को क्या मदद की जाती है? उसकी बुराई की जाती है, आप खाया करो, थोड़ा ये करो, अरे माता। इसी तरह किसी के अंदर बुराई है, कोई बात नहीं, बुराई है तो उसकी कुछ ना कुछ आप रहम करो उसके ऊपर। हम उस बुराई को इधर उधर सुनाएंगे तो क्या हो गया?
उससे और तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये सहन शक्ति का गुण हमें अपनाने की आवश्यकता है। और जो ब्राह्मण जीवन में सहन करना सीख जाए, मैंने तो अपने जीवन में भले मेरे लिए कोई बुरे दृष्टि से या विघन डालने की दृष्टि से विघन डाला, लेकिन उसी विघ्नों को मैंने क्या किया, गुरु बना लिया, सहन किया, लेकिन वही बातें मेरे लिए कल्याण होगी। मैं और भी एक दो तीन बातें सुनाता हूं। मैंने क्या किया था, एक बार मधुबन में था, तो मैंने एक लेख, रात को मेरे को विचार आया, चलो लेख से कितनी अच्छी सेवा हो जाती है, क्यों ना हम लेख लिखना सीख जाए। तो मेरे को रात को एक किचन से मैं आ रहा था, तो मुझे विचार आया, तो मैंने क्या किया, रात को खाना खा के आया और 10-15 पन्ने लिया और उसके ऊपर लिखना शुरू किया। जिंदगी का पहला लेख। जब लिख रहा था, लेख लिखना कोई इजी नहीं होता, उसको एक बार फेर लिखना होता है, फिर बाद में फेर करना पड़ता है, 3-4 बार करना पड़ता है। तो मैंने ऐसे करते करते सवेरे 4 बजे मुझे इतना एक धुन चढ़ गई कि मुझे लेख लिखना सीखना है। 4 बजे अमृत वेला किया, फिर सीधा नहा धो के किचन में चले गए। और फिर उस लेख को भेजने के लिए मैंने क्या किया, 10 बजे फोटो कॉपी करने के लिए फोटो स्टेट दुकान में गया, वहां फोटो स्टेट डिपार्टमेंट में। तो वहां गया तो वो भाई को दिया, तो उस भाई ने क्या किया, वो ले करके लेख के 25 टुकड़े करके कचरेदान में डाल दिया। कहा कि तुम लेखक बनने के लिए, सेवा करने के लिए आए। मुझे तो इतना ये लगा, रात भर जागा, मैंने लेख लिखा। तो मैं कुछ नहीं सोचा, बाहर आया, मैं बाबा की तरफ देखा, हमने कहा बाबा मैं अब लेखक जरूर बनूंगा। और उसके बाद मैंने रोज लिखना शुरू किया दृढ़ता से। अगर हो सकता वो भाई ने फाड़ता नहीं तो मैं 2-4 लिख करके बंद करता, लेकिन उस विघन से मुझे लेखक बना दिया और आज तक 4000 लेख लिखे। तो कभी उस भाई के प्रति मेरी नफरत नहीं, मेरे लेकिन दिल से उसके लिए रिगार्ड निकलता है, इस भाई ने तो मुझे क्या बना दिया, लेखक बना दिया। और एक दिन वही भाई मेरे को बोलता है, भाई साहब आपका लेख बड़ा, मेरे तो वो शब्द जब मैंने सुना, मैं बाबा को थैंक्स दिया। देखो उस भाई ने विघन डाला था, वही क्या बोलता है, आपका लेख बड़ा, आज बहुत मजा आ गई, वही भाई बोलता है। तो देखो वो विघन ना आता तो मेरा कल्याण होता। तो मेरे जीवन की हर विघ्नों को मैंने गुरु बनाया और उसके कारण मेरे जीवन में बहुत कलाएं आ गई। और एक दूसरी बात सुनाते, मैं काफी सारे स्कूलों में सेवा करता, तो स्कूलों में सेवा करता तो एक भाई ने क्या किया, एक वहां एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक वेबसाइट बनने वाला था। मतलब आजकल इंटरनेट में वेबसाइट बनते ना, अलग अलग उसमें मटेरियल डाला जाता है, कुछ ना कुछ मैटर। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वो एक, ताकि दुनिया में कहीं भी उसको देख सकते। तो मेरे को किसी ने राय दी, अरे आप इतना सारा स्कूलों में सेवा करते हैं, तो आपके भी फोटो क्या करो, उस इंटरनेट में डाल दो। क्योंकि मुझे तो कंप्यूटर क्या होता है, इंटरनेट, ईमेल क्या होता है, ये 4 साल पहले कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि मैं तो इतना ज्यादा पढ़ाई नहीं किया। तो मैंने क्या किया, कुछ सीडी में डाल करके फोटो भाई के पास लेके गया। तो उस भाई ने कहा कि कैसे आना हुआ, तुमने कहा शायद आप कुछ वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो मेरे भी 10-12 फोटो डाल देना। उस भाई ने कहा, अरे आप तो किचन में सेवा करते हैं, आप तो पैसे के आदमी। बोला ये तो इंटरनेट ईमेल में तो बड़े बड़े महारथियों के फोटो पड़ते हैं, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू थी। मुझे लगा अच्छा मैं तो पैसे का हो गया। तो मैं बाहर आया, मैं सोच रही इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा उसमें इंटरेस्ट लिया और आज के डेट में इंटरनेट में मेरे 40,000 फोटो है। इतना ही नहीं, करीबन 2000 लेख ब्लॉग्स बनाए, मेरे ब्लॉग्स, और ब्लॉग में डाले हैं। मेरा खुद का एक अलग से वेबसाइट है। आप गूगल में जाकर के, जो इंटरनेट के बारे में जानते हैं उसको पता होगा, गूगल में जाकर के केवल BK भगवान करके सर्च करो, दुनिया भर के उसमें बहुत सारा आता है। 200 तो केवल वीडियो क्लासेस है। उस भाई का मैं धन्यवाद देता हूं, आज इतनी बड़ी इंटरनेशनल सेवा करने के निमित्त बनाया। अगर वो मुझे वो शब्द यूज न करता तो मैं उतना ही देकर के उतने में पूरा करता, लेकिन मुझे सीखने की कहां से मिली, वो विघन ने मुझे सिखाया। इसी तरह
तो आज मैंने अपने जीवन के विघ्नों को एक प्रकार का गुरु, और उस भाई के प्रति नफरत नहीं, लेकिन उसको और मुझे देखने के बाद खुशी होती है कि वाह, इसने तो मुझे क्या क्या आगे बढ़ाया। आज मैं आप देखे हुए मधुबन में मैं राइटिंग लिखता रहता हूँ, मुरली के पॉइंट लिखते हैं,